अस्सलाम वालेकुम, अलीशा हेयर। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट ऑल्बंस में। लंदन से हाफ एन आवर की ट्रेन है सेंट ऑल्बंस की। और आपको मालूम है सेंट ऑल्बंस एक ज़माने में यूके का दारुल हुकूमत हुआ करता था, इसको लंडनियम कहते थे। और अब ये बड़ा तारीखी शहर है और आई एम अमेज़्ड कि यहाँ पे इतना ज़बरदस्त खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड भी है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ। तो यहाँ पे हम इस वक्त मैच नहीं खेलने लगे बल्कि ऐसे गपशप लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त नवीद ख्वाजा रहते हैं, तो उनसे मैं मिलने आया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ कर गपशप लगाते हैं। सो मुझे ख्याल आया कि यार आपसे शेयर की थी लास्ट वीक में जो रॉबरी हुई थी, जो मेरा बैग गुमा था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, मेरे पासपोर्ट्स भी थे, मेरा मैकबुक प्रो भी थी, वो सब कुछ चला गया। लेकिन उसके बाद जो मैं आपसे ये अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ कि उसके हफ्ते के बाद अब चीज़ें कैसी हैं और यहाँ पे क्या हालात बनते हैं। जब आपकी कोई चोरी हो जाती है तो बाद में क्या होता है, खबर तो आ जाती है, खबर तो आप सुन लेते हैं, जो असल कहानी है उसके बाद शुरू होती है। तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। वॉच दिस वीडियो टू द वेरी एंड। होता ये है कि जब आपके चोरी होती है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पुलिस को कॉल करके बताना होता है कि यार रजिस्टर करें रिपोर्ट कि भाई ये वाक़या आपके यहाँ हुआ है। वो आप एक नंबर है उसको कॉल करते हैं, उस पर अपना डेटा दे देते हैं सारा का सारा। वो आपको कहते हैं जी हम आपको पुलिस 48 आवर्स में कॉल करेगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, पुलिस हमें कॉल करके कुछ इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट शेयर करेगी। पुलिस ने आज तक कॉल नहीं किया, आज 10 दिन गुजर चुके हैं। सो यहाँ पे कोई हालात नहीं है ऐसे, पुलिस शरीफ आपको कॉल नहीं करी तो किसी ख्याल में ना रहना। यहाँ पे आपने जो भी करना है वो खुद ही करना है, अपना बचाव खुद करना है। इससे अच्छा तो यार पाकिस्तान है कि 15 पे कॉल करें तो कम से कम वो आपको तसल्ली देने तो आ जाते हैं ना। यहाँ पे तो कोई कॉन्सोलेशन करने भी नहीं आता। सेकेंडली जो कैफ़ेज़ हैं, जैसे प्रेड कैफ़े मैंने बताया जिसमें मेरे साथ ये हैंड हुआ था, तो प्रेड कैफ़े वगैरह की जो मैनेजमेंट है दे आर वेरी डोंट केयर किस्म का उनका एटीट्यूड होता है। आपकी चोरी हो गई है और उनके बेशक कैमरे भी लगे हुए हैं और आपको लगता है कि शायद कैमरे से कोई हेल्प आपकी कर देंगे, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। बिकॉज उनके जो कैमरे हैं वो ऑथराइज नहीं है कि उसकी कवरेज निकाल सकें, बिकॉज यहाँ के प्राइवेसी लॉज बड़े सख्त हैं। तो जब तक पुलिस उनको नहीं कहती तब तक वो किसी को कैमरे की फुटेज नहीं दिखा सकते। सो ये एक और प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है ना, जब मुझे पता चला कि जब मैंने शेयर की ये वीडियो तो पता चला हर दोस्त के साथ, किसी दोस्त के साथ, उसके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ये हैंड हो चुका है। रीजेंट स्ट्रीट या लंदन में कई इलाके ऐसे हैं, सोहो का इलाका ऐसा है, या सेंट्रल लंदन के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ मोबाइल स्नैचिंग एक नॉर्म बन चुका है। और मुझे जो वीडियो के ऊपर कमेंट्स हैं उनमें भी यही था कि यार आपको अपना ख्याल खुद रखना है। कहते हैं ना कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। मैं आदत पड़ी हुई है ऐसे कंट्रीज जैसे यूएई हो गया, जिसमें दुबई में अगर आप किसी भी फूड कोर्ट में अगर आपने टेबल शो करना है ना कि आपने बुक किया और ऑर्डर देने गए हैं खाने का, तो आप मोबाइल छोड़ के जाते हैं और कोई वहाँ से चुराता नहीं है। बिकॉज उनका सिस्टम बड़ा वो है कि सिक्योरिटी भी टॉप नॉच है, उसके साथ साथ वहाँ पे सजाएं बड़ी वो हैं, तो सिस्टम बड़ा प्रॉपर किस्म का है। यहाँ पे हालात कुछ ऐसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आप एक्ट नहीं करते एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से कि यहाँ पे इतने हालात माड़े हो चुके होंगे। खैर, दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब रॉबरी होती है, इस तरह मोबाइल स्नैचिंग होती है, तो उसका सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो होता है जो आपका डेटा जाता है। उसमें आपकी सारी प्राइवेसी लगी जाती है और उसके साथ साथ जो आपका जो डेटा है दैट डिसअपीयर्स एज वेल, अगर आपने उसका बैकअप ना किया हो। तो उसमें इम्पैक्ट इस तरह होता है कि देखें, आप इमेजिन करें कि आप एक चौक पे खड़े हुए हैं, सिग्नल खुलने का वेट कर रहे हैं और आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और एक बाइक तेज़ी से आती है और वो उसने हुडी पहनी हुई बंदे ने, और वो मोबाइल आपके हाथ से स्नैच करके ले जाता है। अब उसमें आपकी जितनी फाइल्स हैं, आपका डेटा सारा ओपन पड़ा हुआ है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, फैमिली की फ़ोटोज़ हैं। सो इट्स अ लॉट अबाउट प्राइवेसी। और उसके साथ साथ आपकी ईमेल्स हैं, आपके सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्रिप्टो की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारा कुछ। इमेजिन कि वो चीज़ आपसे कुछ छीन के ले जाए और वो चीज़ ओपन हो, अनलॉक्ड हो, तो दैट इज़ अ बिग डेटा ब्रीच। और इसमें कई केसेस तो ऐसे हुए हैं जहाँ पे चोरों ने जाके रब्ता किया है लोगों से कि भाई हमें रैंसम पे करो या हमें जो है ना वो पैसे पे करो, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं जो डेटा ब्रीच के हैं जो इसमें सामने आते हैं। सो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएँ तो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको बहुत ख्याल से रखें। बिकॉज होता है कि आपका मोबाइल जो यूके में, लंदन में, सेंट्रल लंदन में स्नैच हो रहा है ना, खबर ये आई है कि वो जाके चाइना के किसी छोटे गाँव में जाके वो बरामद हो रहे हैं। इमेजिन कि क्या बड़ा इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। और ये भी पता चला है कि ये इनका जो पूरा गैंग है, ये सुबह के टाइम एक जगह इकट्ठे होते हैं लंदन के पास और मिलके देखते हैं कि क्या हिसाब था, आज की क्या स्ट्रेटजी है, किसने कौन सा इलाका संभालना है। उसके बाद ये सारा दिन अपने दिहाड़ियाँ लगाते हैं और देन दे गो बैक। इवन जिस पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई वहाँ पे चलते हुए, वो कहते हैं जी एक नंबर 1 ये कि आप इसको बस ऑनलाइन ही ट्रैक करें, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम लोग बहुत सुपर बिजी हैं। तो पुलिस यहाँ की, जहाँ पाकिस्तान की पुलिस की तरह सुपर बिजी है, उनके लिए हाई प्रायोरिटी काम है, यू आर ऑन योर ओन। जब मैंने नया लैपटॉप लिया तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं दुकान से निकलने से पहले ऑनलाइन इंश्योरेंस कराई है और उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। इसी तरह ये मेरा जो बैग है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मैंने ग्रे कलर का क्यों लिया है, बिकॉज 80% बैग्स ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक कलर का जो बैग है, वो जो लास्ट बैग था वो ब्लैक वाला, वो जो खतून आई थी वो ब्लैक बैग की जगह अपना ब्लैक बैग डमी बैग रखी थी।
अब ग्रे बैग यूजली कम लोगों के पास होता है, ये नज़र भी आ रहा है, इसमें मुझे समझ भी आ सकती है। अब इसको लेके आना, ये भी चांसेस हैं कि वो ले ही आएगी कोई जानने वाली जो होगी चोरनी, लेकिन ये कि अदरवाइज़ ये मुश्किल काम है। सो डिटरेंट्स होने चाहिए इन प्लेस, और अपने चीज़ों का बिलोंगिंग्स का खुद बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं इसको बिल्कुल जुदा नहीं करता, अक्सर ये इस तरह मेरे स्ट्रैप में होता है wherever I go in public places in London. So these are the things that you need to keep in mind. मैंने आपसे जो चीज़ शेयर करनी थी वो ये थी कि आफ्टर अ फ्यू डेज दिस इज़ द सिचुएशन। नंबर 1, सिक्योरिटी का कोई मजाक नहीं है, यूर ऑन योर ओन, पुलिस के ऊपर नहीं रहना। नंबर 2, अपनी बिलोंगिंग्स का खुद ख्याल रखना। नंबर 3, इन चीज़ों से खुद बचना है, बिकॉज अगर एक दफ़ा आपका डेटा ब्रीच हो जाए, डेटा लॉस हो जाए, तो वो आपको ज़्यादा हॉन्ट करता है और ज़्यादा उसकी कीमत है एज़ कम्पेयर टू कि जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं, मैकबुक है या आईफोन है, वो तो बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन असल चीज़ डेटा का लॉस है। सो आई होप यू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, and I just wanted to share my experience and the learnings from this experience as well. I hope you like the video, and please do subscribe if you have not subscribed us so far. Thank you very much. Take care.